सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहजफी। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। इस वक्त सारंजन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे आवाज झा जी मौजूद है और इस वक्त जो है जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार ब्राह्मणों पर जो अपशब्द का प्रयोग किया, उनको लेकर ये काफी नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में शनिवार को संबोधित करते हुए पहले तो वो पंडित समाज के लिए अपशब्द कहे, फिर उन्होंने राम को भी काल्पनिक बता दिया। मांझी के इन बयानों को लेकर बिहार में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दोस्तों आइए देखते हैं वो क्या कहे हैं। लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लज्जे दे दीजिए, लज्जे दे दीजिए। समझने की बात है, समझने की बात है। अब तो भी हम लोग पूजा कराते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब धर्म की बात आती है और हमारा विकास की बात आती है तो वैसी परिस्थिति में हमारा भुइयां मुसर समाज कहाँ है और कैसे करना चाहिए, जो हमको अम्बेडकर साहब से सीखना चाहिए। अम्बेडकर साहब 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे उनका क्या था? वो कह गए थे हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है, हिंदू धर्म में जात पात ऊंच नीच छुआछूत सारी बात है। ये न समझने वाले हैं। बात बड़ी हो जाती है। हम आस्था की भी बात कहेंगे थोड़ा। अगर भगवान राम की बात करते हैं, कहाँ राम है? क्या अधिकता राम का है? कोई नहीं हिंदुस्तान में बोला, लेकिन जीतन मांझी बोला कि राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो। और वही फर्क करके बुझवा रहा है हम लोगों से, अत्यंत तरह की बात करवा रहा है और उसी में हमको डाल रहा है। तो यही आस्था है। आस्था तो किसी को जमीयती मूर्ति पूजते हैं, पीढ़ी पूजते हैं, हम लोग देवता पूजते हैं। आस्था वो है और उसी को हम भगवान मान जाए। तो उसी प्रकार से राम कोई भगवान नहीं है, वो उसके नाम पर ठीक है रामायण लिखी गई है। रामायण में बहुत सी ऐसी उक्तियाँ हैं जो पढ़ने जोग समझने जोग है, उसकी भी हम कहीं कहीं चर्चा करते हैं। लेकिन राम भगवान थे ये मानने को नहीं तैयार हैं। लेकिन अधिकांश इसमें अगर कहेगा कि राम कौन थे तो भगवान थे, बहुत बड़ा भगवान थे, सब लोग हाथ उठा देगा और बोलेगा जीतन मांझी पागल है जो बोल रहा था। हम पागल नहीं हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। उससे बड़ा हमारा तो दीना भद्री थे, उससे ज़्यादा बड़ा तो हमारी माता सबरी थी, ये सब लोग थे। तुलसी वीर थे हमारे जिनका इतिहास है। लेकिन ये लोग के नाम पर हम लोग पर लोग कब्जा किए हुए हैं, तो इसलिए भी इसको समझना चाहिए। लेकिन जय भीम कहने वाले मेरे बच्चों, जय भीम कहने से नहीं होगा। मत छोड़ो दूसरे जातियों की बात, कम से कम शेड्यूल कास्ट में तो तुम लोग अंतरजातीय जाति विवाह करता है, एक दोनों मिलजुल करके रहता, तब न हो जाता है एक। और हमारा कहना है कि हमको जब तक राजनीतिक लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, बाबा साहब कहते थे कि राजनीति एक चाबी है, बिना उसके विकास का ताला नहीं खुल सकता। उसी प्रकार से हम कहना चाहते हैं राजनीति को पकड़ने के लिए अपनी जनसंख्या को मतदाता सूची में ध्यान आप लोग रखिए, रखवाइए। लेकिन अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं फरवरी अंत में या मार्च पहला में टोला सेवक, विकास मित्र, आशा, ममता और अपने समाज के लोगों को हम गांधी मैदान में बुला रहे हैं। आइए उस समय अगर 1 लाख 1.5 लाख की संख्या में आते हैं, उस दिन हम शंखनाद करेंगे। नीतीश जी अगर ऐसा न कीजिएगा तो हम आपका तख्ता बदल। समाज के लिए हरामी का शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को करने के हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं। जीतन राम मांझी जी पूजा नहीं करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते, कभी नहीं, आज तक। इसके पीछे भी कहानी है। एक मंदिर में हम लोग पढ़ते हुए थे, 7वां क्लास में गए थे। क्या नाम है उसका, श्रावणी पूजा होती थी जी। हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमें वहाँ पकड़ के निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी हमारे नहीं है, सभी लोगों के हैं, और उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते। स्वागत है आपका आवाज जी, क्या कहना चाह रहे हैं जनता की आवाज आप तक में?
धन्यवाद। मैं तो कई दफे कह चुका हूँ, लेकिन चलिए पुनः मैं फिर से आपसे रिपीट कर देता हूँ। ये दुर्भाग्य है कि हमारे जीतन राम मांझी जी, मैं तो अभी भी उनको सम्मानित शब्दों से सम्मान करता हूँ कि हमारे पूर्व जो है सो मुख्यमंत्री रहे हैं। 13 करोड़ जनता की जो है सो भाग्य को उन्होंने जो है सो देखने का काम किया और इसको संचालन करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति के मुख से अगर ब्राह्मणों के प्रति अगर जो है ये गाली नुमा शब्द निकलती है, तो मुख्यमंत्री ना हो कि प्रधानमंत्री हो, उनको बता देंगे कि जब ब्राह्मण तो जाग जाएगा तो आपकी विषाक्त खत्म हो जाएगी। जिस प्रजाति से वो आते हैं उनको खुद ही एहसास होगा कि ऐसे सवर्णों को ऐसी भाषाओं से जो है संबोधन करने के बाद उनके समाज पर क्या जो है सो बुरा असर पड़ेगा। वो तो ऐश मौज लैश की जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि उनके साथ जुटे हुए उनके समाज के जितने लोग हैं, अगर सवर्ण जात जो है उनके साथ अगर गलत व्यवहार करने लगे तो उसका जो है सो संयोजक कौन होगा? क्या जीतन राम मांझी बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे, क्योंकि जहाँ घुसेंगे वहाँ लात और जूता उनको मिलेगा। और मैं तो बहुत रोष में हूँ, रोष में नहीं हूँ, रोष से ज्यादा आघात मुझे पहुंचा है कि हम जैसे ब्राह्मण लोगों के साथ जो हम सदैव जो है सहनशीलता का जो है जो हम लोग समाज में जो है जो संदेश देते हैं, अगर जिस दिन ब्राह्मण जो है जो सहनशीलता को छोड़ देगा तो इनको मालूम होना चाहिए कि हम परशुराम के वंशज है। हम जो है व्याकरण भी जानते हैं और श्राद्ध करना भी जानते हैं। इनको शायद ठीक से जानकारी नहीं है, ठीक से इतिहास पढ़ ले। 1990 के दशक से पहले पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में ब्राह्मणों ने और उसके संस्करण और संस्कृति से आज कई जो है सो घटक दल बन गए, लेकिन कई ऐसी घटक दलें हैं जिन लोगों ने ब्राह्मणों को जो है सम्मान देने का काम किया। आज ये एनडीए की सरकार अगर भारतवर्ष में बनी है तो कहीं न कहीं हम ब्राह्मणों का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है, और उस योगदान की बदौलत आज जो है यह एनडीए की सरकार है। अगर बिहार में एनडीए के पात्र अगर जो है जीतन राम मांझी है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, हेलो हेलो सर, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। हाँ, आवाज सुन रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए सर। मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ऐसे घटक दल को आप जोड़ कर अपनी सरकार को चला रहे हैं तो इसका कुप्रभाव आपके भी ऊपर पड़ेगा। सर्वप्रथम सबसे पहले आपने 9 महीनों तक इनको जो है 13 करोड़ जनता की जो है सो देख रेख के लिए अधिकृत किया था। शायद इनमें आपने कुछ नाकामी महसूस की होगी, या जनता ने जो है आपको लोभ और लाभान्वित से परित होने का, लाभ उठाने का आपके ऊपर आरोप लगाया होगा, जिसकी बदौलत इन्होंने एक पार्टी का गठन किया और आपसे पार्टी से विक्षुब्ध लोग इनके साथ जुटे और हम पार्टी का निर्माण हुआ। मुझे 15 में सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से 11 रात बधाई मिल गई थी इसी दल से, लेकिन था कि मैं हम का उम्मीदवार और भाजपा का सिंबल, यह बात रास नहीं आ सकी लोगों को। तो उन्होंने कहा यह ब्राह्मण दे तो देंगे लेकिन ये तो बाद में चला जाएगा भाजपा में, और तब इस टिकट को काट के भाजपा को दे दिया गया और यह सीट कहीं और अन्यंत्र जगह पर अपने जो है जात में लोगों को बांट दिया। उस समय मैंने कोई शब्द नहीं उठाया था, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास तथ्य है, आधार है।
आज मैं जीतन राम मांझी जी को कहना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी जी अभी से और इस वक्त से संभल जाइए। 7 दिनों का वक्त देता हूँ, या तो सर्वमंच पर जाकर के आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे ब्राह्मणों से माफी मांगिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि उनको बुला कर के माफी मंगवाइए, अन्यथा समस्तीपुर की धरती पर तो आपको लात जूता से स्वागत करेंगे। 7 दिनों के बाद पूरे बिहार में मैं भ्रमण करूंगा। और आज मैंने देखा है पूर्व गोविंदगंज के विधायक को भी जो है सो अपने दर्द को व्यक्त करते हुए, शायद हम ऐसे सारे ब्राह्मण जो है एक साथ मिल जाएंगे और पूरे बिहार में हम सैलाब नहीं, हम ऐसा जो है सो सैलाब पैदा कर देंगे कि सरकार को चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कर देंगे। इसके पूर्व जीतन राम मांझी जी माफी मांग ले, ना माफी मांगेंगे तो सर्वप्रथम उनके घर पर हम लोग जो है धावा देंगे। उससे भी नहीं सुधरेंगे, भाग जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे, उनको घेरेंगे। और इसके बाद इस सरकार को चलाने में हम सवर्ण, पूरे सवर्ण, क्योंकि आज ब्राह्मण को गाली दिया है, कल क्षत्रिय को गाली देंगे, कल भूमियार समाज को गाली देंगे। हम एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक भूमियार कहलागे, एक ब्राह्मण कहलागे। सहजानंद सरस्वती जी के जो है सो अधीन अगर बरमर्ची समाज बना है तो परशुराम के समक्ष जो है देवर्ची समाज हमारा बना हुआ है। हम अगर 2 मिल जाएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसलिए हम लोग को कमजोर न समझे और इसके पहले कि किसी तरह की घटना और वारदात घट जाए, यहाँ करके माफी मांग ले। और मुख्यमंत्री जी अगर यह माफी नहीं मांगते हैं तो इनको अपने गठबंधन से अलग करके इनको किनारे कर दें। हम लोग यहाँ तक भी समझौता करने को तैयार हैं। सर मीडिया लेकिन इनको सबक सिखाएंगे, इनको सर मीडिया द्वारा जीतन राम मांझी से इस मैटर छोड़िए मीडिया तो 100 पैदा ले लिया है, कोई बिलाई चला गया होगा ना, अरे वो क्या बोलेगा? जब एक बार गाली दे दिया तो गाली वापस होता है क्या? मैं आपको गाली दे दूंगा, बाद में आपको बोलूंगा आई एम सॉरी, ये कोई जवाब है क्या? क्या हम ब्राह्मण बने हैं यही चीज के लिए? क्या हमको गाली दे दीजिए मैं आपको माफ कर दूंगा, तो या तो आपको मैं दंडित करूंगा और नहीं तो आप क्षमा मांगे 7 दिन के रूप से। ये क्या मजाक है? ये हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ का सारा नतीजा भगवान है। ये जात मालूम है ना लोगों को, परशुराम का वंशज है, ब्याह भी करना जानता है, श्राद्ध भी करना जानता है। इनके श्राद्ध का वक्त आ गया और कर देंगे बढ़िया से श्राद्ध इनका हम लोग। सर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ विधानसभा की जनता को, सारंजन विधानसभा की जनता को? बिल्कुल हम तो अपनी जनता को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा ब्राह्मण बहुल ये विधानसभा क्षेत्र है। मैं सारे ब्राह्मण समाज को कहूँगा आप एक साथ हो जाएं और अन्याय के खिलाफ लड़ें। फाइट अगेंस्ट डेवलपमेंट। हमारे यहाँ जो विकास कार्य बाधित पिछले 10 सालों से रहा है उसका हम लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं और हर जनता को मैं कहना चाहता हूँ, हर वर्ग हर जात के व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग तय कीजिए कि वर्तमान में प्रतिनिधित्व करता क्या हमारी सेवा कर रहा है, अपने परिवार की सेवा कर रहा है, चयनित कर लीजिए। अगर हमारी सेवा कर रहा है तो मैं भी आपके साथ लग जाऊंगा, और अगर वो आपके अपने परिवार की सेवा कर रहा है तो बिल्कुल खिलाफ होकर के उसको भी दंडित करने का काम कीजिए, क्योंकि राजनीति निस्वार्थ भाव से करना चाहिए।
राजनीति स्वार्थ से जो है सो प्रेरित नहीं होना चाहिए। हम लोग राजनीति करते हैं पूरे जन समाज को लाभान्वित देने का, करने का, उनके लिए जीने के लिए, उनके लिए मरने के लिए, शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, और यहाँ तक कि सवर्ण जात में भी जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने के लिए ऐसी जो व्यक्ति जिज्ञासा रखता हो वही समाज को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखता है। अन्यथा वैसा लोग जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हो उसको भी जनता को और सार्वजनिक की जनता को सबक सिखाने का कार्य करना चाहिए। सर, जिस प्रकार आपका नाम है सारंजन विधानसभा में, आपकी एक अपनी पहचान है, तो फिर ऐसा क्या हुआ था सर कि इस बार आपको यहाँ पे सीट नहीं मिला? ऐसे राजनीति में कुछ भी होना कोई असंभव बात नहीं है। ठीक है, मैं प्रबल उम्मीदवार था यहाँ का, ऐसी कुछ होगी शीर्ष नेतृत्व के जो है बीच में ऐसी कोई बातें हुई होंगी, ऐसा कोई मुद्दा होगा। लेकिन मैं आज कहता हूँ अगर मैं इसका भाग्य नहीं भी बन सका और अगर मैं इसका भाग्य होता तो यह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं कई हजार वोटों से जीत के आता और सारंजन की 5 वर्षों तक मैं सेवा करता, मैं झुक के सेवा करता। लेकिन चलिए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। लेकिन आज 2 युवा बिहार में पैदा लिए हैं, एक तेजस्वी जी, एक रामविलास पासवान जी के पुत्र। उन्होंने तो मुझे कोई जात पात के नाम पर से टिकट नहीं दिया था। शायद उन्होंने मेरे कार्यशैली को देखा होगा, शायद उन्होंने जो है तो महसूस किया होगा कि नहीं यह व्यक्ति जायज है। उन्होंने भी धर्म को नहीं देखा, जात को नहीं देखा, पात को नहीं देखा। मैं पहले जाता था, हमारे गार्जियन है लालू जी, कई दफे मैं गया हूँ सुखनी बाबू के जो है माध्यम से, और कई दफे मैं अकेले भी गया हूँ मिलने के लिए। कहते थे हट हट रे पंडित जी आयल बड़ा, बैठा 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 पंडित जी बैठा। मैं कृतज्ञ हूँ जब ऐसे लोग जिन्होंने जो है तो 17 साल जो है बिहार में राज्य किया और जात पात को उन्होंने जो है तो प्राथमिकता नहीं दी। क्या ये आज का जो है तो 5 दिन का आदमी जो है जात पात समझाता है? उसको मालूम है रोड पे चलना इसको मुश्किल हो जाएगा। जीतन राम मांझी को, मांझी है ना, इसको मार देंगे बढ़िया से। कहता है ना गुड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में। ब्राह्मण के पास धागा रहता है। हम ऐसा मांझेंगे कि मांझी जी को बढ़िया से मांझ देंगे। इनको नहीं मालूम है इन्होंने ब्राह्मण के साथ खिलवाड़ किया है। इनको सारा इनका खिलवाड़ समाप्त कर देंगे हम लोग। 1 सप्ताह का आपके चैनल के माध्यम से इनको समय देता हूँ कि हम माफी मांग ले, ये सार्वजनिक रूप से आके ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, और नहीं तो मैं पूरे बिहार में सर्वत्र ब्राह्मण समाज को और पूरे जो है आने वाले यूपी के भी ब्राह्मणत्व समाज को मैं यह कहता हूँ और सवर्ण समाज को कहता हूँ इसका बहिष्कार करें, इसको जो है रात और जूता से स्वागत करें। यही मेरा अंतिम शब्द है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आवाज जी, आप अपना कीमती वक्त हमारे चैनल जनता की आवाज आप तक कर दिए। चलिए, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारे साथ बात कर रहे हैं सारंजन विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे एमएलए के आवाज झा जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं और ये बहुत काफी दुखी महसूस कर रहे हैं जीतन राम मांझी के शब्दों से। और इनका कहना है कि जीतन राम मांझी खुले मंच पर आकर लोगों से माफी मांगे तभी हम लोग उन पर को माफ करेंगे, अन्यथा हम मुख्यमंत्री का भी आवाज घेरेंगे और उनको भी घेरेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साल शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।